हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अलौकिक दीक्षित फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। आज का जो मेरा कंसेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के कितने मेथड्स होते हैं, डिबेंचर्स की किस तरीके से हम जनरल एंट्री करते हैं और कितने तरीके से हम उसको इशू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 3 केस देखे थे, इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और उसके बाद हम लोगों ने उसका रिडेम्पशन देखा था कि कैसे हम पार पे करके रिडेम्पशन करते थे। उस तरीके की चीजें हम लोगों ने डिबेंचर्स में देखी थी। आज का जो हमारा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर क्या ये बिल्कुल शेयर्स की तरह है कि जैसे कि आपने शेयर्स में 2 ट्रीटमेंट बताए थे, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक उसी पैटर्न पे हम लोग डिबेंचर्स को लगाएंगे, बस थोड़ा सा जनरल एंट्री का फर्क होता है स्टूडेंट्स, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है आज उस पर डिस्कस करते हैं। अगर किसी कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स मार्केट में उतारे और 10,000 की जगह लोगों ने अप्लाई कितने का कर दिया, 15,000 डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स कितने उतारने थे मार्केट में, 10,000, और अप्लाई कितने लोगों ने कर दिया, 15,000, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो कोई रोक टोक है नहीं, आप कितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंपनी की जो लिमिट है वो कितनी है, 10,000। अब आपने क्या कर दिया ऐसे केस में, 10,000 के डिबेंचर्स पे 15,000 का एप्लीकेशन ले लिया। अब ऐसे केस में जो आपने 5,000 एक्सेसिव डिबेंचर्स अप्लाई कर दिए हैं, ऐसे केस को हम स्टूडेंट्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया कि 10,000 के डिबेंचर्स थे और आपने 15,000 डिबेंचर्स को अप्लाई कर दिया, तो जो आपने एक्स्ट्रा 5,000 के एक्सेसिव डिबेंचर्स हो गए, इस तरीके के केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन में बेसिकली अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास 3 तरीके के इसमें केस निकल करके आते हैं। कौन कौन से केस आते हैं सर? जो आपने एक्सेसिव डिबेंचर्स को लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो ऐसे केस में क्या करें सर? हम या तो ऐसे केस में डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दें, या हम क्या करें, जो एक्सेसिव है ऐसे केस में डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दें, या हम क्या करें, या सर हम इसको प्रोरेटा बेसिस पे कर लें, प्रोरेटा बेसिस पे कर दें, और या हम क्या करें, इसको कंबाइंड कर दें। सर 3 कंसेप्ट निकल करके आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में कि जो एक्सेसिव नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं जो लोगों के द्वारा अप्लाई कर दिए गए हैं, हम उनको या तो रिजेक्ट कर दें, या उनको प्रोरेटा में एडजस्ट कर दें, या उनको कंबाइंड कर दें। तो इन 3 केस के साथ साथ ही हमारी जो जनरल एंट्री है वो फॉर्मेट हो जाती है। सपोज आपके पास 100 रुपए का डिबेंचर है और आपने इसको कैसे इश्यू कर दिया, 30 रुपए एप्लीकेशन के, 20 रुपए अलॉटमेंट के, और 50 रुपए आपका कॉल का हो गया, जिसमें आपकी या तो फर्स्ट कॉल हो गई या आपकी हैंड फाइनल कॉल हो गई। अब सर 100 रुपए का हमारे पास डिबेंचर है, उसमें 30 रुपए की एप्लीकेशन, 20 रुपए का अलॉटमेंट और रिमेनिंग 50 रुपए का फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल हो गई। 100 को अगर आप टोटल कर लो तो 30 और 20 50 और 50 100 केस हमारा बन गया, किस चीज का, एट पार का बन गया। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, जो रिजेक्ट वाला केस होता है स्टूडेंट्स, रिजेक्ट का हम क्या करेंगे, जो हमारे पास या तो जितने भी नंबर ऑफ एक्सेसिव डिबेंचर्स लोगों ने अप्लाई कर रखा है एप्लीकेशन का पैसा, उनको हम पूरे का पूरा पैसा वापस कर दें। तो अगर हम उनके पैसे को वापस करेंगे तो हम किसके थ्रू वापस करेंगे सर? बैंक के थ्रू वापस करेंगे। सर बैंक का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, अरे जब हमने एप्लीकेशन के मनी को अप्लाई किया था तो बैंक के थ्रू अप्लाई किया था, तो अगर हम पैसा रिटर्न करेंगे, उनके डिबेंचर्स को रिजेक्ट करेंगे, तो हम किसके थ्रू वापस करेंगे? बैंक के थ्रू वापस करेंगे। इसको हम जनरल एंट्री के फॉर्म में भी देखेंगे। अब बात करें प्रोरेटा की कि सर प्रोरेटा का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, तो प्रोरेटा का कंसेप्ट ये है स्टूडेंट कि अगर प्रोरेटा में
आपका हम नंबर ऑफ एक्सेसिव डिवेंचर्स को रिजेक्ट ना करके कुछ पोर्शन का आपको हिस्सेदार बना ले, कुछ पोर्शन का आपका डिवेंचर होल्डर बना ले। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको 6 रुपीज के लिए आपने डिवेंचर होल्डर के लिए अप्लाई किया था कि हम इतने का बन जाए, लेकिन हमने आपको कितने का बनाया, 4 का। एक रेशियो बना दिया हमने कि आपने हमको 8 रुपए के लिए किया है तो हम आपको जो उसका 5 रुपए में बना दें, यानी कि हम 8 के लिए आपने अप्लाई किया, हमने आपको कितने के लिए बनाया, 5 के लिए बनाया। तो यानी कि आपको कुछ परसेंटेज के लिए हम हिस्सा दे दें। तो सर अगर आपके लिए मैंने 8 के लिए अप्लाई किया, मैंने पैसा तो आपको पूरा दिया 8 का, आपने मुझे 5 का बनाया है, तो रिमेनिंग मेरा पैसा कहां जाएगा? तो जो रिमेनिंग का पैसा जाएगा वो कहां जाएगा स्टूडेंट? जो पैसा आपका आगे फर्दर कॉल्स होगी, वो चाहे अलॉटमेंट की हो, वो चाहे फर्स्ट कॉल की हो या फाइनल कॉल की हो, उसमें पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा। आपका जो एक्सेसिव पैसा है ये एप्लीकेशन मनी के साथ साथ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। किसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा? अलॉटमेंट में। किसका पैसा किया जाएगा? एप्लीकेशन मनी का। सर एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है? 30 रुपए की। अभी हम करके आपको जनरल एंट्री के फॉर्म में दिखाएंगे। ओके, तो आई होप आपको रिजेक्ट और प्रोरेटा का कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कंबाइंड की। व्हाट इज कंबाइंड? अगर हम रिजेक्शन और प्रोरेटा को एक साथ जनरल एंट्री के फॉर्म में दिखा दें, तो ऐसे केस में हम कंबाइंड का केस लगाते हैं, जहां पर हमारा क्या तो केस एट पार का बनेगा, या केस बनेगा एट प्रीमियम का, या केस बनेगा एट डिस्काउंट का। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम इसी कंसेप्ट को स्टूडेंट्स जनरल एंट्री के फॉर्मेट में देखते हैं। कैसे देखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपने टॉपिक को, कैसे देखते हैं मैं इसको थोड़ा सा रब करने जा रहा हूं। आपने रिजेक्शन देखा कि कैसे करते हैं, तो अब हम आपको ऐसे केस को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। तो पहला केस हमारा जो फर्स्ट केस होगा, हम लोगों ने स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, हम लोग केस के बाद देखेंगे, तो केस वाइज बहुत ही इजीली हमको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आपने 10,000 डिवेंचर्स को उतारा था, मार्केट में कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 15,000 लोगों ने। 100 रुपए का आपने जो कैटेगराइजेशन किया था वो कितना किया था? 30, 20 एंड 50। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे? अब जो एंट्री मेरी होगी वो होगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन मनी है वो आपकी क्या हुई है यहाँ पे स्टूडेंट्स? रिसीव्ड हो गई। ठीक है सर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। सर मैंने 10,000 कंपनी के थे, मैंने अप्लाई 15,000 के लिए किया, तो मुझे किस अमाउंट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? अरे भाई जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका टोटल अमाउंट तो वही रिसीव होगा बैंक के पास। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15,000 गुणे 30 कितना हो जाएगा सर? 4.5 लाख। ठीक है सर, 4,50,000। आपने 4.5 लाख का टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। अब क्या करेंगे? जो पहली एंट्री बनी, दूसरा क्या बना? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ट्रांसफर कर दिया आपने डिवेंचर में। कितने का ट्रांसफर कर दिया? डिवेंचर कितने के हो गए? डिवेंचर कितने का ट्रांसफर आप करेंगे? 10,000 के डिवेंचर्स हैं आपके पास। आपकी फेयर वैल्यू कितनी एप्लीकेशन की? 30 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 30 और 10,000 कितना हो जाएगा? 3 लाख। यानी कि डिवेंचर कितने के हो गए? 3 लाख के। ओके, अब 3 लाख के हो गए स्टूडेंट्स डिवेंचर आपके। अब आपके पास जो है डिवेंचर 3 लाख के हो गए डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर। अब आप ये पैसा क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। किसके थ्रू? क्योंकि ये केस क्या हो रहा है? रिजेक्शन का हो रहा है। रिजेक्शन का मतलब आपने रिजेक्ट करना है। आपके पास 10,000 थे, आपको 10,000 का उनको शेयर डिवेंचर होल्डर बनाना है, और आपने जो एक्सेसिव 5,000 किए थे वो वापस कर दिए। तो 5,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख। तो टोटल मेरे पास कैपिटल कितनी बन रही थी? 4.5 लाख की। तो मेरा अकाउंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? बराबर हो गया, टैली हो गया। ये आपका डेबिट का पोर्शन हो गया, ये क्रेडिट का पोर्शन हो गया। मतलब आपके जो डिवेंचर थे वो कितने के हो गए? आपके पास 10,000 के अप्लाई थे, क्योंकि आपने जो कंपनी के थ्रू निकाले थे वो 10,000
इंटू 30 ही थे, आपके पास 3 लाख थे और आपको एक्सेसिव पैसा वापस करना था बैंक का, तो बैंक का एक्सेसिव पैसा कितना हो गया 5000 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 30, तो वैल्यू कितनी आ गई 1,50,000। आपने कितना लिख दिया यहाँ पे 1,50,000, तो आपके पास जो डिवेंचर एप्लीकेशन हो गई वो 4,50,000, यानी कि ये 1.5 लाख का जो पैसा है ये मैंने क्या किया, एक्सेसिव अमाउंट था, ये मैंने वापस कर दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। आप स्टूडेंट्स जो बात करते हैं दूसरा कि अब इस पैसे को क्या करेंगे, एक्सेसिव हो गया, अगर इस पैसे को मुझे प्रोरेटा के साथ एडजस्ट करना होता, अगर मुझे इस पैसे को प्रोरेटा के साथ एडजस्ट करना तो मैं क्या करता, जो मेरी एंट्री होती उसमें क्या होता, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट नॉर्मल रखते, टू डिवेंचर अकाउंट और टू आप बैंक के पास नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक का तो मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपने जितना पैसा एक्सेसिव आया था पूरे का पूरा पैसा वापस कर दिया। अब आपको उसको कुछ का नंबर बनाना है, जैसे मैंने बताया था 6 है तो 4 का बना लो, 2 है तो 3 का बना लो, ऐसे में क्या करेंगे टू क्या कर देंगे अलॉटमेंट, हमारी ये भी एंट्री हो जाएगी, हम इसको रब करे दे रहे हैं, वो एंट्री आपकी क्लियर हो गई कि आपने जब पैसा हुआ एक्सेसिव पैसे को बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। जो अगली एंट्री मेरी बनेगी वो बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया। डिवेंचर मेरे कितने के हैं सर 3 लाख के, कहां से निकाला आपने 3 लाख का, तो क्या मेरे पास डिवेंचर कितने के थे 10,000 के। अब अलॉटमेंट का साथ पैसा कितना एडजस्ट हो रहा है, सपोज दैट आपके पास जो एक्सेसिव 5,000 के थे, अभी आपने पूरा 5,000 का पैसा ये वापस कर दिया था स्टूडेंट्स 1.5 लाख का बैंक के साथ। अब आप क्या कर रहे हो इस केस में, अब इस केस में आप सोचो 3,000 का आप अलॉटमेंट में कर रहे हो और 2,000 का पैसा क्या करे दे रहे हो, रिजेक्ट करे दे रहे हो, क्या करे दे रहे हो रिजेक्ट। अभी तक पहला केस क्या था स्टूडेंट्स, आपने पूरे का पूरा पैसा रिजेक्ट कर दिया। अब क्या केस है कि आप उसमें 3,000 के प्रोरेटा में यानी कि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो 2,000 आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो यानी कि कंबाइंड केस भी बन सकता है। तो आप पहले क्या करो, जो आप 3,000 के लिए आप जो एडजस्ट कर रहे हो वो क्या करोगे, यानी कि 3,000 यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 3,000 इंटू कितने का 30 रुपीज, अलॉटमेंट का पैसा कितना है 30 क्योंकि एप्लीकेशन का, तो 3 कितना हो जाएगा 90,000, तो एंट्री मेरी कितनी हो जाएगी, ये पैसा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन पे चला जाएगा। और अगर आपको स्टूडेंट्स इसी में कंबाइंड का केस भी लगाना है तो आप क्या करोगे, कंबाइंड का केस लगा करके मैं बता देता हूं, यहीं पे आप सारी एंट्रीज स्टूडेंट एक ही में क्लियर हो जाएगी अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है। तो क्या करना है इसमें 5,000 जो एक्सेसिव एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिवेंचर थे उसमें आपने 3,000 तो आपने कर दिए अलॉटमेंट के और 2,000 कर दिया आपने रिजेक्शन के, कि आपको जो एडजस्ट करना है 3,000 और 2,000 रिजेक्ट करने हैं। तो ऐसे केस में स्टूडेंट आप क्या करोगे टोटल अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और जो पैसा आपको रिजेक्ट भी करना है वो कितना करना है 2,000, तो आपने क्या कर दिया पैसा टू बैंक अकाउंट, यानी कि टोटल मेरी जो कंपाउंड एंट्री स्टूडेंट्स बन गई, जो आपका थर्ड केस था वो क्या बन गया कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू अलॉटमेंट एंड टू बैंक अकाउंट। सर जो अगली अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे क्या उसमें भी अलॉटमेंट का पैसा इतना दिया जाएगा, नहीं, जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा उसमें से इतना पैसा रिड्यूस करके हम अगला पैसा ड्यू कर देंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट दिखाते हैं। अब डिवेंचर एप्लीकेशन तो देख लीजिए कैसे, पैसा आपका वापस कितना हो गया 2,000 इंटू 20 कितना हो गया 40,000, ओके 40,000। अलॉटमेंट कितना 3,000 इंटू 20 कितना हो गया 60,000, ओके। डिवेंचर कितने के स्टूडेंट्स थे, डिवेंचर्स आपके कितने के थे टोटल 10,000 गुणे 30, वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 लाख। तो आपके पास डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना पैसा चला जाएगा 4 लाख। आप प्रॉपर तरीके से एंट्रीज को फ्रेम कर सकते हो कि हमारा जो पैसा है वो वापस भी चला गया, कितना सर 2,000 मैंने वापस कर दिए और आपको 3,000 का मैंने अलॉटमेंट करके आपको उस एप्लीकेशन मनी का डिवेंचर होल्डर मैंने बना लिया। अब आपने इस एंट्री के थ्रू प्रॉपर तरीके से एंट्रीज को कर दिया। अब जो अगली एंट्री स्टूडेंट्स होगी कौन सी एंट्री वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं यहीं पे, ताकि पूरा पोर्शन आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। जो अगली एंट्री होगी वो होगी डिवेंचर अलॉटमेंट DR टू डिवेंचर अकाउंट। कितनी होगी डिवेंचर अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का पैसा आपका था 20 रुपए और आपके शेयर कितने थे 10,000, तो
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख। 2 लाख का आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 लाख का आपका क्या हो जाएगा, मैं पूरा रब करे दे रहा हूं ताकि आपको इसलिए इसमें दिखाई पड़े। 2 लाख की आपकी क्या हो जाएगी, 2 लाख का आपका डिवेंचर हो गया, ये आपका पैसा हो गया ड्यू का। जैसे ही आप बैंक के थ्रू कॉल करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो अब यहां पर 2 लाख की एंट्री नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, इस 2 लाख में आपने 3000 के जो डिवेंचर्स थे वो तो ऑलरेडी आपने वहां पर एडजस्ट करा रखे हैं, तो 2 लाख में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60,000 आपका माइनस हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,40,000। तो यानी कि जो अमाउंट हमारा रिसीव होगा वो कितना होगा, 1,40,000। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सेसिव पैसे को रिजेक्ट कर देते हैं, किस तरीके से उसको प्रोरेटा में कुछ परसेंटेज के लिए हम उसको हिस्सेदार बना लेते हैं, डिवेंचर होल्डर बना लेते हैं, और हम ऐसे केस में जब हम कुछ पैसे का बनाते हैं और बाकी पैसे को रिजेक्ट करते हैं, तो कंबाइंड केस में आपने तीनों चीजों को देख लिया। दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अंडर सब्सक्रिप्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन? आई होप आपको बिल्कुल ओवर सब्सक्रिप्शन का केस इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन, जो अंडर सब्सक्रिप्शन का स्टूडेंट्स केस है उसमें क्या होगा, सपोज दैट 10,000 के शेयर है, डिवेंचर्स है, क्योंकि शेयर और डिवेंचर सब आसपास ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, डोंट माइंड, शेयर्स और डिवेंचर्स में। तो 10,000 के डिवेंचर्स है। अब मेरे पास कितने इशू है सर, 7,000। कितने हो गए, 7,000। यानी कि जो एप्लीकेशन ने अप्लाई किया एप्लीकेशन मनी को, वो कितने लोगों ने अप्लाई किया, 7,000। अब ऐसे केस में मतलब 3,000 लोगों ने नहीं किया, तो क्या हम 10,000 को ही मानेंगे ना, जितनी मेरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी हम उतने से ही अपने क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन को आगे स्टार्ट करते हैं, उतनी ही एप्लीकेशन मनी के साथ हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सेम वही केस होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए सपोज दैट 100 का है, ये 30 रुपए, ये 20 रुपए, ये आपका 50 रुपए, ये आपका एप्लीकेशन का, ये आपका अलॉटमेंट का, और ये आपका कॉल का, सेम केस 100 में। अब आप जो एंट्री करोगे सबसे पहली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, वो स्टूडेंट्स कितने से करेंगे, 30 रुपए की एप्लीकेशन है तो आपका 10,000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन मनी आपकी रिसीव्ड होगी हम उससे करेंगे, यानी कि 7,000 इंटू 30, 7×3 = 21, 2,10,000 रुपए आपने कितने लोगों ने किया, 2,10,000 से अप्लाई किया। अगली एंट्री मेरी होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, नॉर्मली 2,10,000 से हम उसको कर देंगे। यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस नॉर्मली केस में स्टूडेंट्स चलेंगे, वो चाहे आपके एट पार हो या एट प्रीमियम हो या स्टूडेंट्स एट डिस्काउंट हो। अब एक केस यहां पे बनता है बस जो आपको समझने वाला है कि सर प्रीमियम के केस पे क्या होगा। अरे प्रीमियम के केस पे कुछ नहीं होगा, जो पहले एंट्री करते थे वही होना है, बशर्ते बस ये पता हो कि सर प्रीमियम डेबिट होती है कि क्रेडिट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट फॉर्म में लिखा जाता है। और जो मेरा डिस्काउंट होगा सर वो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि अगर कम पे इशू हुआ, 10 की चीज 9 पे इशू हुई है तो वो क्या होगा, डिस्काउंट का केस, और 10 की चीज 11 पे इशू हुई है तो वो केस क्या होगा, प्रीमियम का केस हो जाएगा। यानी कि प्रीमियम को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिस्काउंट को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। आई होप आपको अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी आपको कोई पॉइंट होता है तो आप उस पर क्लियर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन हमने दोनों पोर्शन को देखा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है केस में, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। पेमेंट ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। कभी कभी क्या होता है, डिवेंचर्स कैश दे करके भी इशू नहीं होते, मतलब कैश के फॉर्म में नहीं इशू होते। उसमें क्या होता है डिवेंचर्स में, जब कभी डिवेंचर्स कंपनी अदर देन कैश इशू करती है, अदर देन कैश, सर जब कैश नहीं लेगी तो क्यों इशू करेगी, उसके और भी तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर किसी ए कंपनी है और वो डिवेंचर इशू कर रही है, बट बी कंपनी को डिवेंचर दे रही है, पर क्यों दे रही है, ताकि उसके बिजनेस को कैरी ओवर कर ले।
बिजनेस को कैरी ओवर कर ले, उसकी एसेट्स को लेना चाहती है, उसके लोगों को लेना चाह रही है यानी कि जिसको आप गुडविल कहते हो, उसकी लायबिलिटीज को ले रही है यानी कि उसकी लायबिलिटी, यानी कि जब बिजनेस परचेज की बात आती है, बिजनेस कंसिडरेशन की बात आती है, तो वहां पर ऐसे डिबेंचर्स को इश्यू किया जाता है अदर देन कैश। ये पहला केस। दूसरा केस स्टूडेंट क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के प्रॉम्प्टर्स होते हैं जिनको आप प्रोमोटर्स कहते हैं, प्रवर्तक। प्रवर्तक का क्या काम होता है कंपनी के अंदर? आइडियाज को रियलिटी में बदलना। आइडियाज का मतलब जो भी आपका आइडिया है या कंपनी के बारे में जो भी आप काम करो उसको रियलिटी में बदलना। तो ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनी अदर देन कैश के फॉर्म में उनको डिवेंचर्स इश्यू करती है। तो ऐसे केस में जनरल एंट्री क्या होती है, बेसिकली अगर हम बात करें तो छोटी सी एंट्री है, आप इसको देख सकते हो। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन इसकी जनरल एंट्री आपसे एमसीक्यू से पूछी जाती है। क्या एंट्री होती है? अगर ए कंपनी है और बी कंपनी को वो टेक ओवर कर रही है, तो उसकी एसेट्स खरीद रही है मान लीजिए 10,000 की, और लायबिलिटीज खरीद रही है, लायबिलिटी ले रही है, एसेट लेंगे तो लायबिलिटी ऑलरेडी आ जाएगी 8,000 की, और आपका लायबिलिटी ले लिया आपने। तो ऐसे केस में क्या होगा, ए कंपनी का है तो आपने क्या किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपने एसेट्स को कर दिया डेबिट टू लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी आपने दे दी टू ए के लिए है, तो ए को बोलते हैं इस समय वेंडर। वेंडर का मतलब जो बेच रहा है, परचेजर का मतलब जो खरीद रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग स्टूडेंट ये एंट्री करते हैं। अब इस एंट्री का बताने का सर मतलब क्या हुआ, ये तो हम कर सकते हैं कि हमने एसेट्स को खरीदा टू लायबिलिटी टू वेंडर, कोई बात नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास शॉर्टेज आ जाती है। जैसे अब आपने सपोज दैट एसेट्स खरीदी 10,000 की और लायबिलिटी आपके पास थी 8,000 की, और आपके पास वेंडर को कितना दिया आपने दे दिया 13,000। 13,000 आपने वेंडर को दे दिया। तो सर डेबिट पोर्शन में और क्रेडिट पोर्शन में यहां टोटल है 10,000 का सर, और यहां पर आपका कितना आ रहा है 22,000 का। यानी कि ऐसा है कुछ कि बीच में कुछ एंट्री छूट रही है या हमारा डेबिट क्रेडिट पोर्शन बराबर नहीं। तो अगर डेबिट के फॉर्म में कभी कोई कमी आती है तो उसको हम किससे कंप्यूट करते हैं स्टूडेंट, उसको करते हैं गुडविल से। गुडविल अकाउंट डेबिट। और कितनी गुडविल आप ले लोगे, 13, 7, 20 और 2 22, 13, 7, 20 और 1 21,000 हो गया। तो यानी कि गुडविल कितने की आपने ले ली 11,000 की। अब आप देख सकते हैं तो मेरी एंट्री पैरेलल बराबर हो गई है, यानी कि आपने कर दिया। अगर डेबिट साइड में कमी आएगी तो आप गुडविल से करोगे, और अगर क्रेडिट साइड में कमी आएगी तो आप रिजर्व से करोगे। जो कमी आ जाएगी उसको रिजर्व से करोगे। तो ऐसे के स्टूडेंट जो होते हैं वो अदर देन कैश के होते हैं, जब कभी आप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं या कभी आप प्रॉम्प्टर्स को ले रहे हैं। तो आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस और अदर देन कैश का केस जो है वो क्लियर हो गया। थैंक यू क्लास।